नमस्ते साथियों। आज फिर हाजिर हूँ मैं फेसबुक लाइव। 5 बजे का वक्त आपको दिया था और 5 बजे मैं आपके सामने आ गया हूँ। जैसा मैंने कल आपको बताया था मैसेज के माध्यम से कि आज का विषय रहेगा ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन होता क्या है ये समझना पहले ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कहते किसे हैं और उसको समझने के बाद हम बात करेंगे कि अच्छा कम्युनिकेशन होता कैसे है, हम किस तरीके से एक साउंड कम्युनिकेशन करते हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। दोस्तों, अक्सर लोग ये मानते हैं और हो सकता है आप भी ये मानते हो कि कम्युनिकेशन का अर्थ होता है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। कम्युनिकेशन आइडिया के माध्यम से भी हो सकता है, भावनाओं के माध्यम से भी हो सकता है, फिलोसॉफी के माध्यम से भी हो सकता है। किसी भी जरिए कोई भी मोड में, चाहे फेस टू फेस मोड हो चाहे टेलीफोनिक मोड हो, किसी भी मोड में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है, ऐसा लोग मानते हैं। मेरा मानना यह है कि कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अलावा ये भी ज़रूरी है कि जो आप बात कहते हैं वो उसी अंदाज़े बयां में, उसी शेप में, उसी आकार में, उसी स्वरूप में दूसरे पर पहुंचे जिसमें आप उसे पहुंचाना चाहते हैं। यानी यहाँ इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बात को आप कह रहे हैं और जिस अंदाज में कह रहे हैं और जिस विजन के साथ कह रहे हैं और जिस तरीके से कहना चाहते हैं, वो तरीका, वो वे, वो ढंग, वो मीनिंग, वो इंटेंशन सुनने वालों तक पहुंचे, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, नहीं तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। अब ये तो कम्युनिकेशन है। बात करनी है हमें आज ग्रेट कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन और ग्रेट कम्युनिकेशन के दरमियान बहुत फर्क है और उसको अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेशन और ग्रेट कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्रिएट होता है। देखिए, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कम्युनिकेशन करते वक्त। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन केवल शब्दों के माध्यम से नहीं होता है। कम्युनिकेशन में भाव यानी एक्सप्रेशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कम्युनिकेशन में टोन भी इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन में, जैसा मैंने पहले कहा, इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम सिलसिलेवार वर्ड्स, एक्सप्रेशन, टोन, इन सब की बात करेंगे और मैं फिर बताऊंगा आपको कि आप कैसे अच्छा कम्युनिकेशन अपने अंदर ला सकते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए। तो पहले बात करते हैं शब्दों की। देखिए, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन शब्द केवल कम्युनिकेशन नहीं करते। शब्द एक पार्ट है। शब्दों का होना जरूरी है, बगैर शब्दों के आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके वर्ड्स एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। वर्ड्स बताते हैं आप क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं ये बताते हैं वर्ड्स। कैसे कहेंगे ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं कैसे कहा जाए, क्या कहा जाए और कैसे कहा जाए, दोनों मिलाकर कम्युनिकेशन होता है। क्या कहना है ये केवल शब्दों पे डिपेंड नहीं करता है। आपकी अगर टोन गड़बड़ हो जाती है, अगर आपके एक्सप्रेशन सही नहीं होते हैं, तो आपके शब्द कुछ और मीनिंग बना सकते हैं। अब शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, एक दिन मैंने किसी शख्स से ये पूछा कि भाई एक बात बताइए, हमें किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते वक्त। तो उसने कहा, सर शब्दों की अगर हम बात करें तो शब्द जो है वो कॉमन होने चाहिए। कॉमन शब्दों का, कॉमन वर्ड्स का यूज करना चाहिए हमें कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, ये बात आप ना कहें, क्योंकि जो आपके लिए कॉमन है हो सकता है मेरे लिए अनकॉमन हो। जिस चीज का आपको इल्म है, जिस चीज की आपको जानकारी है, जो शब्द आपको पता है, वो शब्द आपके लिए क्या हो गए, कॉमन हो गए। लेकिन एक शब्द आपको आता है और मुझे नहीं आता है, तो वो मेरे लिए अनकॉमन कहलाएगा। तो शब्दों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और शब्द हमारे कैसे होना चाहिए, आम
भाषा जिसे हम कहते हैं, जो सरलता से सुगमता से लोगों के समझ में आ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो ट्रेंड में हो, उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो लोगों के आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि पहली बात तो यह है कि शब्दों का आसान होना बहुत जरूरी है। अगर शब्द आसान नहीं होंगे तो लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो शब्दों के लिहाज से पहली बात जो ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसकी नॉलेज दूसरे व्यक्ति को है, जिसको आप बात कर रहे हैं उसके समझ में वो बात आए। उदाहरण के लिए अभी क्या है, मैं कुछ फ्रेंच वर्ड्स यूज करने लग जाऊं तो आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि फ्रेंच वर्ड्स की जानकारी आपको है नहीं। तो इसीलिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो शब्द लोगों के समझ में आए, पहली बात। दूसरी बात, शब्दों की बात कर रहे हैं हम यहां पर। दूसरी बात क्या है, शब्द जो है माहौल और व्यक्ति के अनुसार प्रयोग में लाने चाहिए। माहौल और व्यक्ति, माहौल का भी बहुत बड़ा किरदार है, रोल है। किस तरीके के माहौल में आप हैं वो माहौल भी बहुत मायने रखता है। कैसे माहौल में आप बात कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। अब गांव में अगर आप हैं तो गांव में अगर आप वहां ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पसंद आते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आएगा, वो आपको सुनना पसंद करेंगे। शहरी क्षेत्र में अगर आप गांव की भाषा प्रयोग करते हैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो सकता है, डीरेल हो सकता है। तो शब्द जो है माहौल के अनुसार प्रयोग करने चाहिए। दूसरा मैंने कहा व्यक्ति के अनुसार। अब किसी व्यक्ति का नॉलेज लेवल क्या है ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही विषय को, एक ही टॉपिक को अगर अलग अलग कक्षाओं में जाकर पढ़ाऊं, अलग अलग एज ग्रुप में जाकर पढ़ाऊं, या अलग अलग एज ग्रुप में जाकर मैं एक ही शब्दावली के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम दूं, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सब लोगों के समझ में आएगा या उतनी जबरदस्त क्लैरिटी बनेगी जितनी बननी चाहिए। यहां मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूं, व्यक्ति को देखकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं। व्यक्ति को देखकर मतलब उसकी नॉलेज को देखकर, उसकी अंडरस्टैंडिंग को आंक कर, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझकर, यह जानकर कि हाँ ये व्यक्ति मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएगा, इसका मेंटल लेवल ये है, इसका एप्टीट्यूड लेवल ये है, इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल ये है, इसको इन शब्दों की जानकारी होगी, इसका पढ़ाई लिखाई का लेवल ये है, तब तो मैं अपनी बात को उसको समझा सकता हूं। वरना नहीं, अगर मैं हाई फाई वर्ड्स का यूज करने लग गया ऐसे लोगों के साथ तो उनके समझ में नहीं आएगा। तो शब्दों का इस्तेमाल व्यक्ति को देखकर, माहौल को देखकर करना चाहिए। अब बात यह आती है, मैं हमेशा इस बात को लोगों को बताता हूं, हर शब्द में एक म्यूजिक होता है, संगीत होता है। उस संगीत को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन का दूसरा नाम संगीत है। वो म्यूजिक, शब्दों का म्यूजिक अगर मर गया, खत्म हो गया, वो नहीं रहा, तो शब्द अर्थ का अनर्थ कर देंगे। किस बात को आपको हाई टोन में कहना है, किस बात को आपको लो टोन में कहना है, यह जान लेना बहुत जरूरी है। किस बात को आप दबाव देके कहेंगे, किस बात को आप धीमे से कहेंगे, किस बात को आप तेजी से कहेंगे, यह जान लेना जरूरी है। शब्दों का म्यूजिक। अब जैसे दुख शब्द है, दुख शब्द को आप तेजी से बोल सकते हैं क्या? नहीं। उसमें जो म्यूजिक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? अगर कोई दुखी व्यक्ति हाई टोन में कहेगा मैं दुखी हूं, तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब वो दुखी नहीं है, क्योंकि जो दुखी व्यक्ति है उसका टोन तो अलग ही होगा ना। तो जब हम अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, किसी के सामने कम्युनिकेट करते हैं, तो भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्सप्रेशन में बहुत बड़ी जान होती है, एक्सप्रेशन में बहुत बड़ा दम होता है। एक्सप्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स। भाव ज्यादा जरूरी है वर्ड्स के मुकाबले। तो आपके भाव, आपके एक्सप्रेशन जो है वो सटीक होने चाहिए। यानी जो बात आप, जो शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हो, उसका म्यूजिक भी उसके साथ जाना चाहिए, उसके म्यूजिक के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए।
अब दोस्तों तीसरी चीज आती है टोन। टोन का बहुत बड़ा किरदार है। एक केस स्टडी मैं टोन के ऊपर कई बार कर चुका हूं, उसमें एक्सप्रेशन की बात है, हालांकि टोन की भी है। एक्सप्रेशन और टोन के दरमियान जो फर्क है वो ये है, एक्सप्रेशन जो है वो शब्दों से जो भाव पैदा होते हैं वो एक्सप्रेशंस हैं। टोन जो है वो ओवरऑल सेटिंग होती है आपके कम्युनिकेशन की। जब आप बोलते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो उसका ओवरऑल जो एक ऑरा क्रिएट होता है वो उसकी टोन सेट करता है। अब वो आपकी फॉर्मल टोन भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, कन्वर्सेशनल भी हो सकती है। जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इट इज काइंड ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल, कन्वर्सेशनल, सभी कुछ इसमें मिला हुआ है। तो टोन का अपना एक अलग रोल है। टोन जो है वो ओवरऑल जो आपने ऑरा क्रिएट किया कम्युनिकेशन से, वो टोन है। तो एक मैं जब भी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूं तो एक किस्सा जो है, रादर एक एग्जाम्पल मैं कोट करता हूं और उसके माध्यम से एक केस स्टडी के फॉर्म में है वो मैं अपने ट्रेनिंग से पूछता हूं। आज मौका लगा है, फेसबुक पे भी लाइव हूं, बहुत सारे मित्र स्टूडेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं तो उनको भी ज्ञान मिल जाएगा, तो उसका जिक्र कर देते हैं। आप लोग गज़लें तो सुनते ही होंगे। मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जाम्पल मेरे से रूबरू सुना भी होगा, लेकिन चलिए आज यहाँ बता देता हूँ मैं। कम्युनिकेशन के ऊपर ये एक छोटा सा केस है। एक जगजीत सिंह साहब की गज़ल है, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने बयां करता हूं। गा के नहीं सुनाऊंगा, आई डोंट नॉर्मली सिंग बिकॉज आई सिंग नॉर्मली, लेकिन उसके जो लिरिक्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। और मैं जब भी कम्युनिकेशन की बात करता हूं इस गजल का जिक्र हमेशा करता हूं, कभी छोड़ता नहीं हूं। यहां करना बहुत जरूरी मुझे लगता है। इसका जिक्र अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा सेशन जो है वो पूर्ण नहीं होगा अपने में। तो लिरिक्स कुछ इस तरीके से हैं। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। साथियों, आपने सुना होगा जो मैंने कहा, जो लिरिक्स मैंने प्रेजेंट किए। अब इसमें आप एक चीज ये देखिए, जब मैं कहता हूं मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, तो आपको क्लियर समझ में आता है यहां पर जो एक्सप्रेशन है वो पास्ट का है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, और केवल जो बाद वाला हिस्सा उसे रखूं, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, और तब मैं आपसे पूछूं यहां कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग आप यही कहते हैं कि वो शब्द आ गया तो उसका मतलब पास्ट का एक्सप्रेशन आ रहा है। क्या हम वो शब्द का प्रयोग पास्ट में ही करते हैं? वो शब्द का प्रयोग प्रेजेंट में नहीं करते? सोच के देखिए। हम ये नहीं कहते वो लड़का जो मेरे सामने बैठा है बहुत ही बुद्धिमान है, तो यहां तो प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट का एक्सप्रेशन हो गया, पास्ट का नहीं हुआ। तो वो शब्द जो है वो पास्ट के लिए भी है, प्रेजेंट के लिए भी है। अब जिस तरीके से मैं इसको कहता हूं, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, ये लाइन हटा चुका हूं मैं। अब बचा है वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जिस तरीके से मैं स्ट्रेस दे रहा हूं वो शब्द पे, और वो कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी के बीच में जो पॉज ले रहा हूं, उससे ये अंदाजा बन रहा है, रादर उससे ये इंडिकेट हो रहा है कि यहां पर पास्ट एक्सप्रेशन है। यहां पास्ट एक्सप्रेशन यहां से पता लग रहा है, पॉज से, टोन से। तो टोन के जरिए काफी कुछ पता लगता है। साथियों, मेरी एक दरखास्त है आप लोगों से। आप लोग यहां कमेंट कर रहे हैं, ग्रेट जॉब, ग्रेट वर्क, वंडरफुल सर, दिस दैट। अनुरोध यह है कि आप ग्रेट सर, वंडरफुल सर, वेरी नाइस, तमाम आप जो कमेंट्स दे रहे हैं अच्छी बात है, आप दीजिए, लेकिन आपके मन में अगर कोई शंका है या कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए। ये मौका आप भुनाइए अच्छे से। सवाल अगर कोई है तो सवाल भी जरूर पीछे। आप वंडरफुल सर लिख रहे हैं, लिखिए, कोई बात नहीं है, वो आपकी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स को कभी दबा के नहीं रखना चाहिए। कल भी मैंने बताया था स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास में, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, वंडरफुल सर, और वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट, लेकिन अपने क्वेश्चंस भी जरूर पूछिए, क्वेश्चंस भी पूछिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, तब ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो हम बात कर रहे थे
किसकी बात कर रहे थे? वर्ड्स की बात हुई और हम टोन पे आए, जहां हमने कहा वो शब्द की हम बात कर रहे थे कि वो शब्द जो है वो पास्ट के लिए भी प्रेजेंट के लिए, हमारी टोन डिसाइड करती है कि हम वो पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं। तो यहां एक्सप्रेशन वाइटल है, टोन वाइटल है। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो टोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब साथियों, अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं, अब इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। सबसे पहली चीज यह है कि जब भी आप कम्युनिकेट करें तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। अब क्लैरिटी का मतलब यहां पर क्या है ये आप समझ लीजिए। क्लैरिटी केवल शब्दों के मायने में नहीं, क्लैरिटी आपके एक्सप्रेशन में भी होनी चाहिए, क्लैरिटी आपके टोन में भी होनी चाहिए, क्लैरिटी आपके प्रोनाउंसिएशन में भी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑल अराउंड। और कई बार हम जब कम्युनिकेट करने जाते हैं तो एक कॉम्बो के साथ जाते हैं। कॉम्बो क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है और वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। मतलब शारीरिक भाषा से भी हम बात करते हैं और शाब्दिक भाषा से भी बात करते हैं। तो शारीरिक और शाब्दिक भाषा का सामंजस्य एक इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो कई बार क्लैरिटी हो सकता है, आपके शब्दों में क्लैरिटी हो लेकिन आपके शर्ट में क्लैरिटी ना हो, उस शर्ट की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाए समटाइम्स, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो मसला यह है कि जब आप कम्युनिकेट करें तो आप एक एक चीज का ध्यान रखें, अपने शारीरिक भाषा का भी ध्यान रखें। हम शारीरिक भाषा के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत। तो हालांकि वो विषय बिल्कुल अलग है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्लैरिटी आपके हर तरफ से आनी चाहिए। आपके शब्दों में भी होने चाहिए, आपके भाव में भी होनी चाहिए, आपके टोन में भी होना चाहिए, आपके शारीरिक भाषा में भी होना चाहिए। आप किस सेटिंग में क्या बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट कैसा है, एनवायरमेंट बनाना पड़ सकता है आपको। अगर एनवायरमेंट बनाना पड़ रहा है तो वो भी सुटेबल होना चाहिए, वो भी आपके कम्युनिकेशन को केटर करने वाला होना चाहिए। सभी लेवल पे क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कंसाइजनेस, संक्षिप्तता या संक्षेप में अपनी बात कहना। कई बार लोग बातों को बड़ा चढ़ाकर करते हैं। देखिए, संक्षिप्त होने का मतलब यह नहीं है कि आप बात को पूरा ना करें। संक्षिप्त होने का मतलब यह है, कम शब्दों में अपनी बात कहने का मतलब यह है कि उतने शब्दों का इस्तेमाल करें जितने रिक्वायर्ड हैं बात को समझाने के लिए। अगर हम उसमें ओवर एक्सप्लेनेशन देने लग जाएंगे, बातों को बहुत खींचतान करने लग जाएंगे उनके साथ, तो वहां मिसकम्युनिकेशन होगा। और ये खासतौर पे हम भारतीयों की आदत है कि हम खींचातानी करते हैं शब्दों के साथ, और वो खींचातानी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उससे मिसकम्युनिकेशन बहुत पैदा होता है। तो जब भी हम कम्युनिकेट करें, शब्दों की गरिमा, शब्दों का एक्सप्रेशन और शब्दों की लिमिट, कितने शब्द इंपॉर्टेंट, कितनी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, उतनी ही व्याख्या दें, ओवर ना करें उससे। अगर ओवर कर देंगे तो वहां मिसकम्युनिकेशन होगा डेफिनेटली। तो जब भी आप कम्युनिकेट करें, कंसाइज वे में करें, कम शब्दों में अपनी बात को पावरफुल तरीके से रखें, कंप्लीट करें। अगर बात कंप्लीट नहीं होगी तो वो कुछ का कुछ कर देगी। मिसाल के तौर पे आपको कोई बात मुझसे करनी है, आप क्या करते हैं, सोचते हैं आधी बात आज कर लेता हूं, आधी कल कर लूंगा, कल है उसके लिए कल कर लूंगा। आधी बात आप मुझसे करके चले जाते हैं, अब कल के दिन तक मेरे पास बहुत समय रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं बुद्धि, खत्म हो गया आपका। तो अपनी जो भी बात आपको रखनी है वो कंप्लीट सेंस में करें उसको। अगर आपने ब्रेक कर दिया, उसके अंदर ब्रेक रिक्वायर्ड है, कर लीजिए, लेकिन जो भी पॉइंट आप रख रहे हैं उसको वहीं फिनिश करिए, उसी मोमेंट पे फिनिश करिए। अगला पॉइंट हो सकता है आप 2 घंटे बाद ले लें या 4 घंटे बाद ले लें, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं उस पर। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब भी कम्युनिकेट करें